बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 जो है वो मैं स्किप करवाऊंगी, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर z1 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और z2 हमें दिया हुआ है 1 - आयोटा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है। एक हमारे पास जैसे ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल हो उसकी हमेशा याद रखिएगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब है कि हमेशा जो है उसकी दो साइड्स का सम किया जाए। जैसे अगर ये 2 है, इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ है 4, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड साइड की लेंथ है 3, तो हमें टू साइड्स का कोई भी 2 साइड्स ले लीजिए, उसमें आप ये दोनों साइड्स ले लें। 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर देन है, यानी कि थर्ड साइड से किसी भी 2 साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा बड़ा आएगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल किस कंडीशन में होगा, ये तो बड़ा आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि हमने 2 + 3 कर लिया तो ये ग्रेटर है 4 से, ठीक है ना। जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, लेकिन अब देखें इस कंडीशन में तो आपको पता चल गया कि ये ग्रेटर हो गया। अगर हमने 2 + 4 किया तो वो ग्रेटर है 3 से, या 2 + 3 किया तो वो भी ग्रेटर आएगा थर्ड साइड से, ठीक है ना। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वो इक्वल भी होगा। इक्वल किस कंडीशन में होगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि अंदर का एरिया जो ट्राइंगल का है वो 0 हो, तब जो है हमारे पास क्या होगा। जैसे ये एक थर्ड साइड है, इसकी लेंथ है 4, अब इसकी जो 2 साइड्स हैं वो इसी के ऊपर लाई कर रही हैं, यानी कि एरिया यहाँ पर बिल्कुल 0 है, कुछ भी एरिया नहीं बन रहा, लेकिन ये ट्राइंगल है तो इसमें एक साइड 2 होगी और दूसरी साइड की लेंथ 2 होगी, तो ये भी 4 इक्वल टू 4 हो गया ना। तो इस ट्राइंगल में क्या हुआ, ये इक्वल आया, यानी कि सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इक्वालिटी की कंडीशन ये होती है और ग्रेटर की ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इस तरह से आता है तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं ये z1 है, तो इसका मॉड लेंगे, ये z2 है, तो z1 + z2 करेंगे तो किसके ग्रेटर होगा थर्ड साइड के। z1 + z2 किया तो ये जो थर्ड साइड है हमारी, ये क्या हो जाएगी, z1 + z2 करेंगे तो ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है, z1 + z2 किया हमने तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू हो सकता है किसके, थर्ड साइड के, z1 + z2, क्योंकि देखिए इसका सम जो है ये चीज़ बराबर है, z1 + z2 करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी या फिर इससे बड़ी होगी। और अगर z1 में से z2 माइनस कर देंगे, यानी 4 में से अगर 2 माइनस कर दिया तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम इक्वालिटी की, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है जो गिवन है। अब ये किस तरह से करना है, मॉड आपको पता है z1 का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इस तरीके से निकालते हैं, x² + y² के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए z1 का लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमने मॉड लगा दिया इसके ऊपर। इसे ऑर्डर्ड पेयर में हमने लिखा तो 3 लिखा और 4 लिखा है आयोटा का साथ जो था इमेजिनरी नंबर। ये x1 है, ये x है और ये y, सॉरी x का स्क्वायर लिया हमने, y का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 आ गया, रूट से निकाल दिया तो 5 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। इसी तरीके से z2 का मॉड्यूलस निकाल लिया हमने, 1 - आयोटा है, ये लिखा, इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हमने, ये x है ये y है, x² लिया + y² ले लिया। माइनस जो है, जब माइनस के ऊपर स्क्वायर लगता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, √2 इसका आंसर आ गया। ये चीज़ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। z1 और z2 तो हमारा निकल गया, माइनस करके देख लेते हैं। z1 इज़ 5 - z2 का मॉड्यूलस क्या है, √2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3.58 आएगा। ये हिस्सा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम ये सॉल्व करके देखते हैं। z1 + z2 किया, z1 की वैल्यू लिखी, z2 की वैल्यू लिखी, ये लिखी हुई, ठीक है। इन दोनों को प्लस किस तरह से करते हैं, a + c करेंगे, कॉमा b + d। यहाँ पर a, b, c और d ये है, ठीक है। a के अंदर प्लस किया c के अंदर प्लस किया d, ठीक है। c क्या है, 4 है, और d क्या है हमारे पास, -1। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब -1 है, ठीक है। 3 + 1 इज़ 4 हो गया, और 4 में से प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया।
4 + 3 आयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई है, लेकिन अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, मॉड लगाना है। तो हमने मॉड लगा दिया, x² + y² के बराबर होता है। x यहाँ पर क्या है 4 है और y क्या है 3 है। ये इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करी हमने, 4 4 16, 3 3 9, 16 + 9 इज़ √25 और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। पहले हम ये तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं। फिर Z1 + Z2 हमें मालूम है, Z1 + Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ से लिए। Z2 की वैल्यू क्या है √2, ये लिए हमने। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ गया 6.41। अब हम इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं कि ये बिल्कुल ठीक आया या नहीं। Z1 मॉड्यूलस - Z2 मॉड्यूलस इज़ 3.58, स्मॉलर है किससे, Z1 + Z2 का मॉड्यूलस 5 है और Z1 + Z2 का ये है 6.41। देखिए ये ग्रेटर है, सबसे बड़ा, ग्रेटर देन ये चीज़ इससे बड़ी है और ये चीज़ इससे बड़ी है। ये इनइक्वालिटी इस तरीके से हमने प्रूफ कर दी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, इसमें प्रूफ करना है हमें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं Z किससे कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, Z इज़ रियल। अगर से Z रियल होगा, कोई रियल नंबर होगा, इफ़, तो क्या कंडीशन होगी, Z का कॉन्जुगेट बराबर होगा उस Z के। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक हम लेंगे, वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हम ले रहे हैं उसका कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर कब होगा। और ये फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर ऑल के लिए कहते हैं Z इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये Z जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा Z लेना है, एज्यूम करना है जो रियल हो, जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ना हो। ठीक है ना, रियल का मतलब क्या है, उसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। आपको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमने एक लेट किया Z जो है x1 के बराबर। ठीक है, ये रियल नंबर है, यानी Z बराबर है x1 + 0 आयोटा। इमेजिनरी नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है 0 है, तो कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है इसका। ठीक है, अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें, इस Z का कॉन्जुगेट लें तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं, इमेज को बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉन्जुगेट में। तो ये +0 आयोटा है तो -0 आयोटा हो जाएगा, और प्लस माइनस तो 0 के साथ कुछ भी नहीं होता। तो Z का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, x1 के ही बराबर हो जाएगा। ये चीज़ तो कुछ भी नहीं रखती, मैटर करती। तो Z देखें x1 के बराबर है और इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो भी x1 के बराबर हो गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब Z सिर्फ रियल होगा तो इस Z का जो कॉन्जुगेट होगा वो अपने Z के बराबर होगा। Z का कॉन्जुगेट x1 है, वो बराबर है Z के जो x1 है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें बस इतनी सी बात समझाई गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए, कॉन्जुगेट ऑफ Z = Z। देखिए ये बात बिल्कुल यही है कि कॉन्जुगेट ऑफ Z बराबर है Z के, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये Z जो है वो रियल है या इमेजिनरी है। तो हम दोनों रियल में भी रख के देखेंगे और इमेजिनरी में भी रख के देखेंगे। पहली वाली जो हमारे पास कंडीशन थी उसमें हमने रियल रखा था, तब तो ये Z जो है इसके कॉन्जुगेट के बराबर आ गया था। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। देखें Z को हमने एज्यूम कर लिया Z1 के बराबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 रखा हमने, इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो Z का कॉन्जुगेट Z1 के बराबर आ गया। तो ये कंडीशन तो यही है जो हमने ऊपर करी थी कि जब भी Z रियल होगा तो वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये बात प्रूफ कर दी। लेकिन अब हम अगर इस तरह से रख के देखें कि Z का जो है रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तब जो है Z का कॉन्जुगेट उसके बराबर होगा या नहीं, ये करके देखते हैं। तो Z हमने लेट कर लिया x + आयोटा y, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है यहाँ पर माइनस कर दिया। तो अब आप देखें Z और Z बार क्या ये दोनों इक्वल है, रख के देख लेते हैं। Z हमने रखा, Z बार रखा और Z रखा, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है ना हमें, इस वजह से। तो Z बार की वैल्यू क्या है, x - y आयोटा कर लिया, इसका स्क्वायर ले लिया। Z की वैल्यू क्या है, x + y आयोटा y का होल स्क्वायर ले लिया। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, a² - 2ab, a इज़ x और b इज़ आयोटा y और प्लस आयोटा y का स्क्वायर।
इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ले लिया हमने। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 आयोटा एक्स वाई और प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, जिसमें से ये पूरा 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -1 बच गया और यहाँ पर +1 बच गया। अब देखें ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, विच इज़ इम्पॉसिबल। जब भी आप याद रखें कि z जो होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ, दोनों के साथ होगा, तब वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, बस जब रियल होगा तब वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लीजिए। 2.3 यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, z इज़ ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ़ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि z जो है अगर हम लें या तो रियल लें या फिर प्योर इमेजिनरी। अब आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स z नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक, वो अगर यहाँ पर 1 + 2 आयोटा हो तो ये प्योर रियल कब बनेगा, अगर z बराबर होगा 1 के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं होगा। और प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब इसका रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 आयोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्योर इमेजिनरी है और ये रियल है। प्योर इमेजिनरी में रियल पार्ट नहीं होता और रियल में इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो फिर z का कॉन्जुगेट उसका स्क्वायर बराबर होगा उसी के z के स्क्वायर के बराबर, यानी कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर बराबर होगा अपने ही कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अगर हम ले लेंगे लेट z इज़ रियल, अगर हम सिर्फ रियल पार्ट ले लें, z को रियल एज्यूम कर लें कि z बराबर है x के, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x -0 आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखें माइनस प्लस तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर x ही बच जाएगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बराबर हो गया x के। अब आप देखें ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो प्योर रियल था। ठीक है, वो उसका कॉन्जुगेट लिया तो वो उसी के बराबर आ गया। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। हमने z कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पर रख दी, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये चीज़ प्रूफ करनी है ना हमें, और z की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, दोनों बराबर हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि z अगर हमारे पास प्योर इमेजिनरी हो, उसके अंदर रियल पार्ट नहीं हो, तो हम क्या कर रहे हैं, z को हमने लिया y आयोटा के, इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ -y आयोटा आ जाएगा। अब हम ये रख कर देखते हैं इस कंडीशन में कॉन्जुगेट किसके बराबर है, -y आयोटा के, इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया जो ये चीज़ गिवन है, और z की वैल्यू क्या है, y आयोटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया। माइनस का साइन जब स्क्वायर लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, ये भी y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, दोनों इक्वल आ गए। यानी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो या फिर प्योर इमेजिनरी हो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये प्रूफ कर दिया हमने। हैंस z इज़ ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी। तो z का कॉन्जुगेट जो होगा, z का स्क्वायर जो होगा वो अपने कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।